अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1419वां सबक है। देखो, मुल्क की 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर, पाँचों के अंदर इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। और ये इलेक्शंस कब होंगे? तो वोटिंग जो होगी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और इसी तरह से 2 और 7 मार्च। इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो टोटल फेस है, यानी जिन फेस में वोटिंग कराई जाएगी वो 7 फेस है। 7 फेस के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग होगी और रिज़ल्ट आएगा 10 मार्च को। इसी तरह से पंजाब में सिर्फ 14 फरवरी एक फेस में जो है मुकम्मल वोटिंग हो जाएगी। रिज़ल्ट वहाँ का भी 10 मार्च को आएगा। उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को वोटिंग होगी, 10 मार्च को वहाँ का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मणिपुर में 2 फेस में जो है वोटिंग होंगी, 27 फरवरी और 3 मार्च को। रिज़ल्ट वहाँ का भी 10 मार्च को आएगा। इसी तरह से गोवा में भी 14 फरवरी को वोटिंग हो जाएगी और 10 मार्च को वहाँ का भी रिज़ल्ट आएगा। तो पता ये चला कि आने वाला महीना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है वोटिंग की लाइन से। अब मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी और अहम बातें बताना चाहता हूँ। चूँकि मेरी एक आदत है, हर असेंबली इलेक्शन से पहले मैं उस स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत सारी अहम और ज़रूरी बातें बताता हूँ। चूँकि ये जो वक्त होता है वोट डालने का, ये होता है सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन इसकी सज़ा आपको 5 साल तक भुगतना पड़ती है। तो वो 2 मिनट में जो आपका लिया हुआ फ़ैसला होता है, वो जो शायर ने कहा है कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ऐसा ही होता है। अगर मैं समझता हूँ इससे पहला इलेक्शन, उससे पहले भी मैंने एक जो है ऐसा ही सबक भेजा था और ये नसीहत किया था कि देखो, वोटों का बंटवारा मत होने दो। वोटों का बंटवारा अगर होगा तो आने वाले 5 साल आपको रोना पड़ेगा। और यही हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, यही हुआ जो पिछले 5 साल है। मुसलमानों की करोड़ों, हज़ारों करोड़ की जो अमलाक है वो तबाह और बर्बाद कर दी गई। कई बड़े बड़े जो लीडर्स हैं आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। उसके अलावा आपको मदारिस के लाइन से, ये एक्चुअल में मुझे बहुत दिनों पहले ये सबक दे देना चाहिए था, लेकिन जो बहुत सारे जो है मेरे पास में पेंडिंग तकाज़े होते हैं, उस वजह से वो रह गया कि 8,500 मदरसे बंद हो चुके हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि फिर जो मज़हब के ठेकेदार, गुत्तेदार है, उनके पोजीशन का मसला आ जाएगा कि वो क्या कर रहे थे। 8,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में बंद हो चुके हैं। ये मैं आपको गवर्नमेंट की ऑथेंटिक रिपोर्ट बता रहा हूँ। अगर आप उसका कैलकुलेशन करोगे 8,500 मदरसों में, अगर मान लो एक मदरसे में 150 बच्चे भी अगर पढ़ते थे या 200 बच्चे भी अगर पढ़ते थे, तो तकरीबन उसमें पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है। और एक मदरसे के अंदर मान लो अगर 5 या 10 का भी स्टाफ अगर पकड़ते हैं आप असातिज़ा का, तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमीन थे, जो असातिज़ा थे, जो उलामा थे, जो हुफ़्फ़ाज़ थे, उन बेचारों का जो है यानी वो फारिग हो चुके हैं पूरी तरह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्यों ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जो पिछले इलेक्शन, क्योंकि हम रहते हैं नशे में चूर और उस वक्त में होश नहीं होता है हमको कि हमारा एक वोट, जो पढ़ने वाला एक वोट है, वो किस तरीके से। अभी मैं आपको एक बहुत मोटी मिसाल देता हूँ देवबंद शहर की, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी मुसलमान, दोनों मुसलमान उम्मीदवार, और बीजेपी के भी एक उम्मीदवार। अब आपको हैरत होगी जानकर कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के उम्मीदवारों को मिलते हैं 52 या 55 हज़ार ऐसे कुछ वोट, और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको इनसे सिर्फ 500 या 1000 वोट ज़्यादा मिलते हैं और वो आसानी के साथ में जीत जाता है। एक ऐसे शहर के अंदर जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, जो इल्म का शहर कहलाता है। मुझे आप बताइए, जब वहाँ पे इस तरह से वोटों का बंटवारा होकर इस तरीके से एक जो है बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से आसानी के साथ में जीत के आ जाता है, तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि
कि हमारे अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर सियासी शुऊर नहीं है। जैसे मैंने मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज में पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने फरमाया है, यानी वो लिखा हुआ है, उनकी किताब है कारवान ज़िंदगी, उसके अंदर कि अगर कौम को आप तहज्जुद गुजार बना दोगे, सिर्फ 5 वक्त का नमाजी नहीं, अगर तहज्जुद गुजार भी बना दोगे, सब लोग तहज्जुद गुजार बन गए हैं, लेकिन अगर उनमें सियासी शुऊर आप पैदा नहीं करोगे तो फिर तहज्जुद तो दूर की बात है, 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, बल्कि उनकी मस्जिदें जो है वो बंद कर दी जाएगी, उनके इबादतों पे पाबंदी लगा दी जाएगी। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सालों पहले ये बात अपनी किताब के अंदर लिखी थी और ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यूपी में जो मुसलमानों का बुरा हाल हुआ, मेरा एक शागिर्द है, यूपी का ही रहने वाला है, वो कभी कभी मुझे आता है मिलने के लिए, वो मेरे पास आया था आज से महीना 15 दिन पहले। वो मुझे सुना रहा था, बोले मुफ्ती साहब मैं अभी अपने गाँव गया था, मुसलमानों के दिलों में इतना डर और खौफ भरा हुआ है, लोग दाढ़ियाँ काट रहे हैं, बोले टोपियाँ पहनने से डर रहे हैं, दाढ़ियाँ काट रहे हैं, दाढ़ियाँ अपनी, टोपियाँ पहनने से ऐसा डर, ऐसा खौफ, ऐसा हिरास जो है वो पूरे इलाके के अंदर फैला हुआ है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन? इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं, जिन्होंने वोट डालते टाइम पे मुझे आप बताओ, जो मैंने आपको एक मिसाल दिया, सिर्फ देवबंद शहर की एक मिसाल दिया, इसी तरह से और भी कुछ मुस्लिम जो है उम्मीदवार वो 50 वोट से हारे हैं और कुछ जो है 150 वोट से हारे हैं और कुछ 250 वोट से हारे हैं। मुझे एक ऐसे ही उम्मीदवार ने जो 250 वोट से हार गया था, मुझे फ़ोन करके उसने पिछले इलेक्शन के बाद में कहा था, बोले मुफ्ती साहब आप किसको समझा रहे हो, ऐसी कौम को जो 500 रुपये में अपना ज़मीर बेच देती है, 1000 रुपये में अपना ईमान बेच देती है, जिनका कोई ज़मीर कोई ईमान नहीं है। बोले एक बात याद रखो आप, इनको कुछ लेना देना नहीं है अपने मुस्तकबिल से, और ना ही ये बेहिस और मुर्दा कौम ने अपने माजी से कोई सबक हासिल किया है, कुछ नहीं है। बोले इनका कुछ नहीं है, बस अल्लाह इनके हाल पे रहम करे, क्योंकि सियासी शुऊर ही नहीं है। बोले खुद वो उम्मीदवार ने उसने मेरा सबक सुना था, वो बेचारे ने बाद में मुझे फ़ोन किया, बोले आप सोचो एक मुस्लिम अक्सर, और बहुत सारी मेरी बातें हुई, उसने मुझे बताया, बोले मुफ्ती साहब एक वक्त वो हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश असेंबली में 80 मुस्लिम जो मेंबरान हैं वो रहा करते थे, 80, और आज की हालत ये है कि 20 भी नहीं है। ये उस इंसान के जुमले थे। तो बोले बताओ ये जो 80 है, और बोले अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 100 असेंबली सीट्स ऐसी है जहाँ पे मुसलमानों का वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी मुसलमानों ने जिसको वोट दिए सिर्फ वही सीट वहाँ से जीत के आ सकती है। 100 MLA मुसलमान जो है वो वहाँ के विधानसभा के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है इनमें सियासी शुऊर नहीं है। जिसने बिरयानी की देख चढ़ा दिया पूरी कौम उसके पीछे, जिसने इनके जो है किसी मजहबी रहनुमा को ज़रा सा मान सम्मान दे दिया पूरी कौम उसके पीछे। कोई सियासी शुऊर नहीं है, हर एक को अपनी टपरी अपनी दुकान चमकाने का है। इसलिए बोले इतना बुरा हाल है, वोट डालने से पहले कौम ये देखती है, पहले तो ये देखा जाता है ये किस मसलक का है। पहले तो बोले हमारी कौम पूरी मसलकों में तकसीम हुई है, देख लिए कि भाई उम्मीदवार जो है ये फलाने मसलक का है, तो अब जो मुखालिफिन मसलक है उनके उलामा अपने जुमा मस्जिदों में बयान शुरू कर देते हैं ये इसको वोट नहीं देने का है। और दूसरे मसलक का है तो उसके मसलक वाले इस तरीके से कहते हैं कि इसके ख्यालात ऐसे हैं, इसको हमको वोट नहीं देना है। और फिर बोले कौम बिरादरियों में तकसीम है, वो एक अलग मसला है, ये फलाने बिरादरी का है इसको वोट नहीं देना है, वो फलानी बिरादरी का है उसको वोट नहीं देना है। मतलब एक ऐसी मुर्दा कौम, एक ऐसी बेहिस कौम जिसने ना अपने माजी से सबक हासिल किया है, ना जिसको मुस्तकबिल की फ़िक्र है, वो बस नशे में चूर है, चूर। कोई उनके अंदर जो है दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये ख़ुद उन्होंने मेरे से कहा, बोले इसलिए आज ऐसा हाल हुआ है, जिस असेंबली के अंदर कभी 80 मुस्लिम MLA हुआ करते थे, आज वहाँ पे 20 भी नहीं है। तो खैर ये पूरा वाक़या मेरा बताने का और सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि भाई हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो उम्मीदवार अगर सेक्युलर पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, सेक्युलर जहन रखता है, और उसके बारे में ये हमको कॉन्फिडेंस है कि आगे चलकर ये उम्मीदवार बिकने वाला नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे को असेंबली में भेजना चाहिए। वो किसी भी समाज का रहो, मैं किसी के मज़हब की भी बात नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार जो है
वो अगर खड़ा हुआ है तो आप उसी को वोट दो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके वोट पूरे उधर गिरे और जो हमारा एक आधा हिंदू भाई है जो बेचारा सेक्युलर जहन रखने वाला है, सारे समाजों को साथ में लेके चलने वाला है, सबको साथ में लेकर जो है वो निभा के लेकर चलने वाला और सबकी आवाज़ को बुलंद करने वाला है, आप उसको वोट मत दो। बिल्कुल ऐसा मत करो आप। मेरे बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, क्योंकि हमारा भारत देश एक सेक्युलर देश है, हमारे देश के अंदर जो है हमारा मकसद सिर्फ़ और ये सिर्फ इतना है कि जो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने तुम्हारे 8,500 मदरसों को बंद कर दिया और जहां पे तुम्हारे ऐसी दहशत फैली हुई है जिनकी वजह से तुम ना दाढ़ी रख सकते ना टोपी पहन सकते, तो कम से कम फिर ऐसे उम्मीदवार को वोट दो, भले वो हमारा हिंदू भाई हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी ज़ात का हो, मगर वो ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ में लेकर चलने वाला हो, जो ज़ातीवादी ना हो। असल मसला यही है, वरना वही उत्तर प्रदेश के अंदर खुद एमएलए ने मुसलमान जो फेरी वाले हैं उनको पकड़ पकड़ के मार कर उनके आईडी कार्ड चेक करने के काम किए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है, दुख। और मैं मुसलमानों से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार और गुत्तेदार बन के बैठे हुए हैं, जिनका काम है, उन्होंने ऐसे वक्त में पूरे सूबे के अंदर चल फिर कर कौम में एक शुऊर पैदा करना चाहिए और कौम को की रहबरी रहनुमाई पैदा करना चाहिए कि ऐसे वक्त मुसलमानों ने क्या फ़ैसला लेना चाहिए। वो इस मसले पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अपने बड़े बड़े मसनदों के मसले हैं, उनके अपने ओहदों के मसले हैं भाई, उनको जो है बड़े बड़े मान सम्मान के मसले हैं उनके, वो नहीं बोलेंगे इन मसलों पर। ये फ़ैसले आपको ख़ुद को करना है, आपको ख़ुद को करना है कि हमने ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। अगर हमको फ़िरका परस्त पार्टी और फ़िरका परस्त जो ताकत है उसको हुकूमत से दूर रखना है तो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखो, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इत्तेहाद नहीं पैदा होगा, आप दानिशमंदी से फ़ैसला नहीं लोगे, तो उसके बाद में याद रखो फिर आने वाले 5 साल आपको रोना ही रोना है। और वो वैसे लीडर जो मुसलमानों की आवाज़ समझे जाते थे, आज एड़ियाँ रगड़ रहे हैं दवाखानों में, हॉस्पिटल्स के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके गलत वोट पड़ने की वजह से। तो बस मैं इतना ही कहूँगा भाई, देखो बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त रहेंगी। अब चूँकि हर तालुक़े की, हर जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसकी हालत, उसकी जो वहाँ की कंडीशन वगैरह होती है वो अलग होती है, तो वहाँ पर जो है वहाँ के हालात के एतबार से आपने फ़ैसला लेना चाहिए। आप जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हो, अब वहाँ पे अगर आपने हालात देखे हैं कि भाई एक कौन सा उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग है और कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो माशाल्लाह एकदम सबको यानी वो ऐसा अय्याज भी नहीं होना चाहिए कि वोट देकर आपने उसको एमएलए बनाए और उसके बाद जो बैठ गया वो अपने ही आयश में, आराम में और अपनी ही प्रॉपर्टी बनाने में और अपने ही बीवी के नाम पे और भतीजे के नाम पे और अपनी बहू के नाम पे और इनके नाम पे। ऐसे लीडर भी किसी काम के नहीं होते हैं, बल्कि लीडर वो होता है जो वक्त पे काम आ सके और जो सारे समाजों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख सके, जो समाजों को बांटने का काम ना करे, तोड़ने का काम ना करे। वो किसी भी पार्टी का हो, वो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आपने फ़ैसला करना चाहिए। उसमें आपने ज़ात देखना, बिरादरी देखना, मसलक देखना, ख़ानदान देखना और धर्म देखना, मैं तो समझता हूँ ये सब चीज़ों को आपने बाजू रखना चाहिए। बल्कि उसकी बजाय आपने ये चीज़ देखना चाहिए ये लीडर जो है ये ईमानदार कितना है और ये लीडर जो है सारे समाजों को साथ में लेकर चलने वाला कितना है। क्योंकि हमको असल हमारा टारगेट यही है कि फ़िरका परस्त पार्टी को ये 5 रियासतों के अंदर अगर हुकूमत से आपको दूर रखना है तो फिर आपको वैसे ही किसी उम्मीदवार को वोट देना पड़ेगा जो वो पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, तो सब वोट उसी को जाना चाहिए ताकि हम उसको जिता सकें। ये हमारा फॉर्मूला होगा। और ये जो हमारे अकाबिर हैं ना, अकाबिर बड़े बड़े हमारे जो बन के बैठे हुए हैं, हमारे ठेकेदार और जिन्होंने खाली अलकाब लगाए हुए हैं, वैसों से आप उम्मीद मत रखो कि वो कुछ फ़ैसला देंगे या वो कुछ रहबरी करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। उनके अपने जो है टपरियों के और अपने मसनदों के मसले हैं, यहाँ पे वो खुद बेचारे परेशान हैं कहीं हमारी मसनदें ना निकल जाए बोलकर। तो आपको उनसे उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ैसला आपको लेना है। इसलिए ये 5 सूबों 5 स्टेट तो मैंने 1 महीना पहले इसीलिए ये सबक दे दिया हूँ ताकि मेरा भी ये जो बयान है आप हर एक फ़र्द तक पहुँचाइए। हर फ़र्द तक मेरी बात पहुँचना चाहिए कि हमने क्या फ़ैसला लेना चाहिए ताकि हर एक की सही रहबरी हो, रहनुमाई हो और ना ही हम अपने वोट को बेचे
500 रुपये में, 1000 रुपये में और एक प्लेट बिरयानी में, वरना आने वाले 5 साल तक सिर्फ रोना ही रोना है, याद रखो। इसके अलावा कुछ नहीं है। जब फ़िरका परस्त ताकत यानी पार्टी समझो सियासत में आ गई तो फिर उसके बाद में जो है हालात आप लोगों की नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला जो है हमको सही फ़ैसला लेने वाला बनाए। और वो कहा ना कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, इससे हमको सबक लेने वाला बनाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।